Which programming approach was introduced as a first programming approach? Procedural. Come again. Procedural. Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून हो गया आशीष। उसको कुछ पता ही नहीं रहता है भाई क्या होता है। अरे मैम कहाँ गए? अरे बिना मैम का ही आज पढ़ लो यार। रितेश भाई भैंस बोल रहा है तुम्हारा। करोगे लोग हल्ला। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मैम Good आप कॉलेज afternoon, से आशीष। क्लास ले रही हैं क्या? हाँ, हम कॉलेज से क्लास ले रहे हैं। अभी फिलहाल मेरा इंटरव्यू बंद करो और एक बात समझ लो, आप लोग मे बी हम डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग आपस में जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? एनीवेज, मोनिका, Yes, ma'am. आई एम आस्किंग अबाउट द फर्स्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है? तो कौन सा प्रोग्रामिंग अप्रोच था? Ma'am, procedural. That is procedural or monolithic. नहीं, procedural or procedure oriented is not the first programming approach. Monolithic was the first programming approach. Okay. Okay, ma'am. Next, Aman Gupta. Yes, ma'am. Who was the developer of C++?
मैम याद नहीं है। Okay, Satvik Krishna. Yes, ma'am. Who was the developer of C++? Hello. क्या नाम? बिजारन स्कॉट स्ट्रॉप। This is Straw. Okay. And who was coined the C with classes as C++, Satvik? ये हम कल भी पूछे हैं। नहीं पता। चंदन? हम बोले मैम। हाँ बोलो। मैम रिक मस्कीटी था, मतलब थे। मैथ्स की थी। यस मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट राकेश। Yes, ma'am. Which kind of error was resolved by procedure-oriented language of your monolithic programming? कौन सा एरर था तुम्हारे मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग का जिसको स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजर के थ्रू ओवरकम किया गया था? No, ma'am, याद नहीं। रितेश पांडे? Yes, ma'am. Question. सेम क्वेश्चन। आई मीन मोनोलिथिक के कौन से प्रॉब्लम्स थे जिसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू ओवरकम किए गए थे? नहीं पता मैम, आप तो क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाए, बताया था। ओके, रोशन गुप्ता। रोशन? यस सेम क्वेश्चन। नहीं पता है मैम। क्वेश्चन क्या था रोशन? मैम कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, लेट ज्वाइन किए थे, 20 मिनट क्लास किए आई एम थे। आस्किंग अबाउट टुडेज क्वेश्चन। चलो ठीक है, कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, लेट ज्वाइन किए थे, समझ में आता है। अभी का क्वेश्चन क्या था? अभी मैंने रितेश से क्या पूछा? वो मैम पूछे कि मोनोलिथिक में मतलब क्या एरर वो होता है, नहीं पता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। कल मोनोलिथिक हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दे रही हूँ यहाँ पर मोनोलिथिक का। मोनोलिथिक वाज अ लीनियर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, which always consists the code in a queued form. Queued form का मतलब है line by line, and we just use or it just provided a go to statement only to jump from one line to another. मतलब कि मोनोलिथिक हमेशा लीनियर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें हर कोड मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यू जस्ट फॉलो द लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट to read or to execute the entire code. Okay. एंड किसी भी एक लाइन से दूसरे लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है इसमें, दैट वाज योर गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। इस वजह से मोनोलिथिक का कॉन्सेप्ट इन डिमेरिट्स की वजह से मोनोलिथिक की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हाई नहीं हो पाई। एंड आफ्टर दैट these all demerits were overcome by a next language that was a procedure oriented language, which is also known as a structured programming language or module programming language.
ठीक है। प्रोसीजर को ही हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शन ओरिएंटेड, मॉड्यूल ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में आप जो यूज कर चुके हो दैट वाज सी। इसके अलावा बेसिक, बिगनर्स ऑल, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड एंड पास्कल। ठीक है, ये लैंग्वेजेस भी प्रोसीजर ओरिएंटेड के ऊपर ही काम करते थे। प्रोसीजर ओरिएंटेड का सीधा मतलब है कि आप जो सी का प्रोग्रामिंग करते थे, उसका जो स्ट्रक्चर था, मतलब उसको बनाने का जो तरीका था, उसका जो सिनेरियो था, वो कंप्लीटली जिस फॉर्मेट पे था दैट वाज योर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। हम उसके कोड को कब, उसके कौन से रूल्स को फॉलो करके प्रिंट करेंगे, स्कैन करेंगे, कब उसके फंक्शन को कॉल करेंगे, कहाँ उसका फंक्शन डिफाइन होगा, कहाँ डिक्लेयर होगा, ठीक है, और कहाँ कॉल होगा। ये सारा जो कीवर्ड्स थे, मतलब ये सारे जो रूल्स थे, ये सारे रूल्स उसे कौन से कैटेगरी में ड्रॉप करते हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड कैटेगरी में ड्रॉप करते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं हम। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, we are in procedure oriented. Procedure oriented depends on two types of variable or data. The first one is global data and the second one is local data. Local data are completely for the function oriented formulas, whereas global data is equally work for all function. मतलब कि अगर आप वेरिएबल लेते हो तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता था कि हम दो तरह के वेरिएबल्स ले सकते हैं। एक इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम उसे डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं, और उसके आउटसाइड आने पे उस फंक्शन, उस वेरिएबल्स का कोई उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। एक होता था ग्लोबल डेटा। सपोज यू हैव 4 फंक्शन, यू कैन यूज दैट ग्लोबल डेटा विद द 4 फंक्शन इक्वली। तुम उस ग्लोबल डेटा को चारों फंक्शन के साथ एक मतलब अपने तरीके से यूज कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल एंड लोकल डेटा। लोकल डेटा इज जस्ट वर्क इन अ लोकल फॉर्मेट इनसाइड द फंक्शन, जबकि अगर आप ग्लोबल डेटा की बात करते हो तो ग्लोबल डेटा इक्वली सारे फंक्शन के लिए ट्रीट होता है जैसा कि आप फर्स्ट फंक्शन में ट्रीट कर रहे हो। ठीक है। सो बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड हमें ग्लोबल और लोकल दोनों डेटा का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर ओरिएंटेड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन टू डिफाइन द प्रोसीजर ओरिएंटेड एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मॉड्यूलर का मतलब होता है स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। और मॉड्यूल, जब आप छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे कोड्स को मिलाकर के, जो कोड्स इंडिविजुअली भी रन कर सकते हैं, ऐसे स्मॉल कोड को मिला करके किसी लार्ज प्रोग्राम को डेवलप करते हो। ठीक है। तो वो जो स्मॉल ब्लॉक होते हैं या स्मॉल यूनिट होते हैं आपके कोड के, जो इंडिविजुअली भी रन कर सकते हैं और ग्रुप में आने के बाद भी रन कर सकते हैं, ऐसे कोड को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। और चूंकि सी या फिर कोई भी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप इन मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके साइमल्टेनियसली और वन बाय वन दोनों तरीके से एग्जीक्यूट करवा सको, इस वजह से स्ट्रक्चर को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। आई रिपीट, any procedure oriented language allow us to define the unit or the block of code which treated individually as well as in the group of a program, and that is the reason we define the structured programming language as a modular programming also. समझ में आया? मैम सिंपल वर्ड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। ओके फाइन, ठीक है। इसमें
मान लो कि आपके पास एडिशन का प्रोग्राम है, आप क्या करोगे? 2 वेरिएबल लोगे, ठीक है, और उस वेरिएबल को ऐड करोगे एंड देन प्रिंट करोगे। ये क्या हुआ? एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को अकेले में रन, मतलब बिना किसी हेल्प के या बिना किसी अदर प्रोग्राम के रन करवा सकते हो, है ना। अब यहां पर सपोज करो आपके पास कोई दूसरा भी प्रोग्राम है, दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई भी इंडिविजुअली रन करवाना है तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीप्लाई को इंडिविजुअली रन करवाओ, ठीक है। तो ये जो स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम हो गए, यहाँ पे एडिशन का एक यूनिट हुआ, मल्टीप्लीकेशन का एक यूनिट हुआ, ये इंडिविजुअली भी रन करेंगे। और इफ यू वांट टू रन दीज बोथ प्रोग्राम टुगेदर, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। वॉइड एडिशन इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसको भी इसी तरीके से आपको एज अ फंक्शन रीड करना पड़ेगा। फंक्शन या मॉड्यूल भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब वॉइड मेन में हम क्या कर रहे हैं? एडिशन को कॉल कर रहे हैं इस तरीके से, और मल्टीप्लीकेशन को भी कॉल कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर ये जो प्रोग्राम है, ये जो लाइन है, ये 3 लाइन, ये हमें फैसिलिटी दे रहा है कि यू जस्ट ऐड 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स टुगेदर। आप इन 2 अलग अलग प्रोग्राम्स को एक साथ एक पेज पर ला सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर आपको सिर्फ एडिशन रन करवाना है, मल्टीप्लीकेशन रन नहीं करवाना, यू जस्ट यूज अ कमेंट लाइन बिफोर द मल्टी फंक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो मल्टी बाद में लिखा हुआ है और एडिशन का प्रोग्राम पहले है ना। एडिशन का प्रोग्राम सबसे पहले है और उसके बाद कौन सा प्रोग्राम है? मतलब मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है। बट इफ यू वांट टू रन द मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम फर्स्ट बिफोर द एडिशन प्रोग्राम, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन को बस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, ये जो इंडिविजुअल which is connected with the addition only, and the void multi which is connected with the multiplication only, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? आपके मॉड्यूल्स कहलाएंगे। और जब इन मॉड्यूल्स को एक साथ कलेक्ट करके हम एक ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज पर आवर ओन रिक्वायरमेंट, हमारे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहो तो सिर्फ मल्टी एग्जीक्यूट करवाओ, चाहो तो सिर्फ एडिशन एग्जीक्यूट करवाओ, एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट बोथ तो आप उन दोनों को भी साथ में एग्जीक्यूट करवा सकते हो। So in that situation, we can say the concept where we can design that kind of structure, वो तरीका जहां पे आप इस तरह के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो, क्या कहलाता है? आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम वापस से समझाएंगे। फंक्शन पढ़े तो हो ना सी में? हेलो, आ गया मैं। यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन पढ़े हो तो ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बस इस लाइन से मुझे समझाना है कि हम लोग चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो एक एक करके भी कॉल कर सकते हैं एज पर आवर ओन रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट जो स्ट्रक्चर इन चीजों को फॉलो करता है, मतलब कि जिस तरीके से हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? आपका मॉड्यूलर, ठीक है। क्लियर है? हेलो Yes. मैम एक बार फिर से बताइए ना। क्या बोले पुरुषोत्तम? फिर से बोलो। एक बार फिर से ना। मैम एक बार फिर से बता हाँ, दीजिए। हम फिर से बता दे रहे हैं, 1 मिनट वेट करो। अंश यस मैम। कल ज्वाइन नहीं किए थे आप?
यस मैम, भूल गया था, लिंक नहीं मिली थी मेरे को। कोई बात नहीं, लेकिन कल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि अगर विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, जब तक कि बोला ना जाए तब तक अटेंडेंस मार्क नहीं करना है, और अटेंडेंस में रोल नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ओके Am I मैम। clear? यस। ओके, फिर से बता रहा है, इसमें एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं हम। मान लो एक नया फंक्शन है डिवीजन का, ठीक है। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट फंक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। यहां पर हम डिवीजन के लिए भी सेम ले रहे हैं, int x, y, then print x divided by y, ठीक है। ये फंक्शन बंद हो गया। अब ये फंक्शन तो बन गया यहां पर, लेकिन बताओ क्या अगर ये सारा प्रोग्राम इसी फॉर्मेट में है, ध्यान से देखना, एडिशन डिक्लेयर हुआ है, दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन, सॉरी डेफिनेशन। ये अगर हम किसी स्टेटमेंट को, मतलब किसी फंक्शन को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, डेफिनेशन। तो ये फंक्शन एडिशन फंक्शन का स्टेटमेंट है, ये मल्टी फंक्शन का स्टेटमेंट है, और ये डिवीजन फंक्शन का स्टेटमेंट है। इतना समझ में आ रहा है? ये क्या है, एडिशन फंक्शन का स्टेटमेंट है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन का स्टेटमेंट है, और ये क्या है, डिवीजन फंक्शन का स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? ये समझ में आया? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने सबसे पहले कौन से फंक्शन को कॉल किया है, मल्टी, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 है, तो आपको क्या रिटर्न करेगा ये, 2, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, मल्टीप्लाई है ना, तो बोलना तो चाहिए, 8 होगा, ठीक है। और अगर एडिशन में भी सेम रहे, सपोज करो a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 2, तो एडिशन में कितना आंसर रिटर्न करेगा, 10 होगा। अब सपोज करो यहाँ पर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू b 4 है, तो यहां पर क्या रिटर्न करेगा, हेलो मैम 1 करेगा। कैसे करेगा रवि, 1 कैसे करेगा? हम तो कॉल ही नहीं कर रहे हैं ना इस फंक्शन को, कहीं पे भी इसका नाम तुमको शो कर रहा है, ये फंक्शन है, अपीयर है हमारे मेमोरी में, लेकिन ये रिटर्न रिजल्ट रिटर्न नहीं कर सकता है, बिकॉज हम इसे कंपाइलर के साथ ऐड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब मेन में नहीं दे रहे तो ऑब्वियस सी बात, हम कंपाइलर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम उसे कंपाइलर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिटर्न नहीं करेगा ना कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है? नो मैम। देखो, मेन हम क्यों यूज करते हैं, पहले ये बताओ आशीष, व्हाई वी यूज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन क्यों यूज होता है, एनीवन जिसे पता है? मैम रिटर्न कराने के लिए मैम। मैम कंपाइलर को ये बताने के लिए कि मेरा प्रोग्राम वहां स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली कंपाइलर को देखो, सिंपल सी बात है, हर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसी पर्टिकुलर एक्शन पे काम करते हैं, है ना? यस मैम। मेन कनेक्ट्स योर एडिटर, तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म होता है C और C++ का, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है तुम्हारे ट्रांसलेटर के साथ, ताकि उस कोड को वो डिबग कर सके। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उसे कोड कहां से स्टार्ट करना है डिबग करने के लिए? वो एरिया मेन प्रोवाइड करता है, मतलब कि जहां से हम मेन कॉल करते हैं वहीं से कंपाइलर को उसका प्रायर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होता है कि उसे उसका काम स्टार्ट करना है। समझ में आया? मतलब कि जहां पर मेन होता है वहीं से कंपाइलर डेटा को रीड करना शुरू करता है। क्लियर है? ठीक है, मेन इज एक्चुअली द फंक्शन कनेक्टेड विथ योर कंपाइलर।
and it is responsible to identify the area जहां से आपका कंपाइलर एग्जैक्टली वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपाइलर सबसे पहले कौन से लाइन को रीड करेगा? इस वाले लाइन को रीड करेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो कभी भी पहले इसको रीड नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी लिख लो। वो सबसे पहले क्या रीड करेगा? मेन रीड करेगा। मेन रीड करने के बाद वो कहां गया? इस वाले लाइन पे, उसके जस्ट नीचे वाले लाइन पे जाएगा, दैट इज मल्टी। ठीक है, तो जब वो मल्टी को एग्जीक्यूट करेगा तो यहां पर देखो, मल्टी के साथ साथ जब सेमी कोलोन होता है, इट मीन्स वो क्या करेगा? वो फाइंड आउट करेगा कि ये वर्ड कहीं और तो नहीं है, या ये वर्ड किसी और जगह तो कनेक्टेड नहीं है। और जब वो यहाँ पर आएगा, आई मीन पहले यहां से स्टार्ट करेगा, फिर से फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, और चेक करेगा तो यहाँ पर ये एडिशन है, वो इसको सर्च नहीं करेगा एफ एल्स का कंडीशन लगा के। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो मे बी तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए सिंपल सा समझो कि जब ये मल्टी रीड करेगा तो कौन से पोर्शन पे आएगा? इस वाले पोर्शन पे आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा कहां से? इस मेन की वजह से। अगर आप मेन को अगर आप मेन को यहां पर डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर मेन को यहां से रीड करेगा। समझ में आ रहा है? तो कंपाइलर अपना काम या अपना प्रोसेस हमेशा उस एरिया से स्टार्ट करता है जहां पर मेन का डिक्लेरेशन होता है। मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट विच क्लोज इनसाइड द मेन फंक्शन, वो स्टेटमेंट जो आपके मेन के अंदर होता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसी वजह से जो स्टेटमेंट तुम्हारे मेन के अंदर होता है, मतलब मेन की कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड होते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर है? हेलो, ये जो बोल रहा है, यस मैम, क्लियर मैम। नाउ वी आर इन मल्टी। तो जब मल्टी ये रीड करेगा तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा मतलब x का वैल्यू 4 रीड करेगा, y का वैल्यू 2 रीड करेगा। ठीक है, और उसके बाद x इंटू वाई करके रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से जब एडिशन रीड करेगा तो एडिशन के पास जाएगा, a का वैल्यू 8 रीड करेगा, b का वैल्यू 2 रीड करेगा, इसको अपने मेमोरी मतलब रैम में स्टोर करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, रिजल्ट कौन कैलकुलेट करता है? पहले बता चुके हैं, रिजल्ट एएलयू कैलकुलेट करता है। ठीक है, और फिर उस वैल्यू को रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। अब रहा डिवीजन का बात, तो इसको जब कंपाइलर को यहाँ पे वो वर्ड ही नहीं दिख रहा है तो इसके पास जाएगा कैसे? जाएगा? यस और नो? नहीं मैम, नहीं जाएगा। तो बेसिकली आप चाहो तो अपना पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोग्राम और द इंटायर यूनिट ऑफ प्रोग्राम रन करवा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो किसी एक यूनिट को मिस भी कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे के पूरे इंटायर यूनिट को कॉल कर सकते हो। एंड जिस स्ट्रक्चर में, मतलब जिस डिजाइन में हमें ये फैसिलिटी मिलती है, उसी को हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैम जो डिवीजन है ये प्रिंट नहीं ना करेगा? नहीं करेगा, वो रहेगा लेकिन रीड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम उसको यहाँ पर टाइप कर दें इस तरीके से तो क्या होगा? वो रिटर्न करेगा रिजल्ट, दैट इज 1 ही बोले थे ना? यस मैम। अगर हम मेन के बाहर अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो एरर नहीं शो करेगा अगर हम उसको अंदर में कॉल नहीं करते हैं। तो अगर उसमें कुछ गलती हो और अगर हम उसको अंदर में कॉल नहीं कर रहे हैं तो वो एरर नहीं शो करेगा? नहीं, फंक्शन नहीं शो करेगा, बाकी सबका नहीं। वेरिएबल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, फंक्शन में एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस को बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसे एट अ टाइम इग्नोर कर सकते हो और आप उसे एट अ टाइम कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो लीनियर में ही प्रॉब्लम थी ना कि आप जितना फंक्शन बना रहे हो सबको आपको कॉल करना ही करना है।
आप उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसलिए प्रोग्रामर्स ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि बनाने मतलब कंटेंट सारे हो पर जितना जरूरत हो एट द टाइम उतना ही कॉल किया जा सके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टेलीविजन की बात करो, मतलब अभी रिसेंट हार्डवेयर है, ठीक है, पर उसके साथ सॉफ्टवेयर भी कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उस सॉफ्टवेयर में एक ही फीचर होता है, बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। या फिर कोई कार का एग्जाम्पल ले लो, कार में भी बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ उसी फीचर का यूज करते हो जिसका तुम्हें फिलहाल जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर सारे फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब फंक्शन, ठीक है, सारे फीचर्स हैं, तुम सारे फीचर्स को एक साथ इक्वली कॉल करना नेसेसरी, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये फैसिलिटी हमें मिलती है, ठीक है, तभी जाकर के हमारा एक्शन सही तरीके से परफॉर्म होता है। और उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्लियर है? आप उसको चाहो तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? हेलो, ओके। ऑब्वियस सी बात है, मॉड्यूलर के कंपेरेटिवली ये बहुत ही इफिशियंट होता है टू अंडरस्टैंड और टू राइट ऑल्सो। ठीक है, आप आसानी से इस कंटेंट, चूंकि कंटेंट स्प्लिटेड होते हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट होते हैं, इस वजह से हम उसे आसानी से रीड भी कर सकते हैं। मैम साउंड कट रहा है। ओके, एक मिनट। अब ठीक है मैम। ओके, हम बता रहे थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्क्राइब द सब प्रोग्राम्स इनसाइड। हेलो हेलो, साउंड मैम साउंड नहीं हो रहा है सही। एक मिनट, मैम बढ़िया आ रहा है उसका थोड़ा सा जस्ट वेट फॉर अ सेक। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। हम लोग भी कॉलेज में ही हैं। विशाल, हम भी आ रहे हैं क्लास में। गुड मॉर्निंग मैम। अब ठीक आ रहा है मेरा वॉइस? में बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग इट्स मैम। नॉट अ मॉर्निंग अंकित, यस मैम। काइंडली म्यूट योर माइक। ओके, तुम लोग अपना माइक म्यूट ही रखना, बिकॉज आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, एनीवेज, so just because of the sub concept of sub program, सब प्रोग्राम की वजह से वी कैन इजिली रीड एज वेल एज राइट द प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो, जस्ट बिकॉज ऑफ सब प्रोग्राम वी कैन इजिली फाइंड द एरर्स फ्रॉम इट। हम आराम से इसमें से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? मैम साउंड ही नहीं आया मैम। ठीक है, एक मिनट रुकना फिर। अटेंडेंस सबमिट कर मैम देना आ है। तो रहा है मैम। ला रहा है मैम, उसका पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ। हमारा फोन खराब है लगता है।
अब आ रहा है? हेलो? यस मैम, Yes, ma'am. आ रहा है। Yes, ma'am. आ रहा है। ठीक है. So in a structured language, main function is used to invoke the subprogram. As we see, आपने यहाँ पे देखा कि कैसे मेन फंक्शन के थ्रू हम सब प्रोग्राम्स, दे आर कॉल्ड सब प्रोग्राम्स, ये सब क्या है? आपके सब प्रोग्राम्स है. इन सब प्रोग्राम्स को हम किसके थ्रू कॉल करते हैं? मेन फंक्शन के थ्रू. मतलब कंपाइलर जस्ट इंटरेक्ट विद दीज ऑल सब प्रोग्राम्स ओनली बाय मेन फंक्शन. सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के थ्रू इन प्रोग्राम्स को इंटरेक्ट कर सकता है. क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. The next one is object-oriented programming language or concept of object-oriented. Any question from your structured programming? कोई question है अगर structured programming से तो अभी पूछो. विशाल? यस मैम. कुछ पूछना है? मैम बोल रहा है ऊपर. Okay. Hello. हाँ रवि. मैम हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे? रवि, दिस इज द सेकेंड डे ऑफ योर क्लास. ठीक है, तो पहले कुछ समझ लो फिर बात करते हैं. मैम आप लेक्चर शेयर करोगे ना? हाँ. और पीपीटी मैम? यस. Okay. The next one is object-oriented programming. Object-oriented programming. Ankit, mute your mic, please. The voice get. मैम मेरा म्यूटेड है मैम. Object-oriented programming के डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द डिमेरिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मार्केट में लाना पड़ा? या फिर आप ये भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ योर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डेटा सिक्योरिटी. Data are very insecure in your structured programming language instead of your object-oriented language. Data बहुत ही insecure. Data का मतलब है parts. कोई भी content, जैसे कि अगर आप कोई कोड करते हो, तो अगर आप उस पे एडिशन, सपोज आप एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, जैसे इसमें, तो ये एडिशन, कोई बताएगा कि ये एडिशन क्या कहलाएगा यहाँ पर? एनीवन? मैम फंक्शन कॉल कर रहे हैं. फंक्शन, सिर्फ फंक्शन कहलाएगा. ठीक है. और फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द फीचर. ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ए एंड बी. अगर हम कोडिंग की बात करें तो दीज आर वेरिएबल्स, है ना? पर अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो दीज आर द पार्ट्स. ये क्या कहलाएंगे? पार्ट्स. बिकॉज इनके बिना आपका फंक्शन, मतलब कि ये एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा. मैम ये क्या चीज का है मैम? C++. हाँ, ये कोडिंग C++ का नहीं है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम. हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज करो कि एडिशन नाम का फंक्शन है. ठीक है, तो एडिशन नाम के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी. ठीक है. अब ये ए और बी को पार्ट्स क्यों कहा गया है? बिकॉज जहां तक मुझे पता है पार्ट्स बेसिकली हार्डवेयर को पॉइंट आउट करते हैं, है ना? हार्डवेयर बेसिकली मतलब क्या होता है? हेलो, अब आ रही है? यस मैम. हेलो, आवाज आ रही है. ओके. मान लो कि आपका रैम है,
ठीक है, तो इस एरिया में सपोज करो ये आपका क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको अगर एडिशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, दो स्मॉल स्पेस चाहिए फ्रॉम योर रैम, फर्स्ट वन फॉर ए एंड द सेकेंड वन फॉर बी। अब ये ए और बी कहलाएगा, या फिर इसमें कोई वैल्यू होंगे। तो होता क्या है, ये पूरा एरिया में से हम बस दो डिफरेंट ब्लॉक उठा रहे हैं, मतलब आप we just select two different blocks from the entire RAM and we just put 7 in the first block and 4 in the second block। क्या है, पहला ब्लॉक का में क्या वैल्यू है 7 और दूसरे ब्लॉक में क्या वैल्यू है 4। तो फिलहाल हम इस ब्लॉक को, मतलब इस पूरे रैम के इस स्मॉल ब्लॉक का नाम क्या रख रहे हैं, ए, और इस पूरे रैम के इस स्मॉल ब्लॉक का नाम क्या रख रहे हैं, बी। क्लियर है? अच्छा, अब अगर इस तरीके से इसको देखा जाए तो आंसर करना भी कि ये क्या है, ये मेमोरी एरिया हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? ये मेमोरी हार्डवेयर एरिया हार्डवेयर है, हार्डवेयर है। तो अगर हम इस ए और बी को पार्ट्स बोलते हैं तो ये किसको डिफाइन करता है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेमोरी को डिफाइन करता है, कर रहा है ना? एग्जैक्टली, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं, बिकॉज हम जो भी वेरिएबल्स यूज करते हैं वो किसी मेमोरी को आइडेंटिफाई करता है। मेमोरी का मतलब हार्डवेयर ही होता है, ठीक है। और जब हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जब हम उस पर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उस टास्क के अकॉर्डिंग उस वो मेमोरी अलग तरीके से अपने आप को ट्रीट करता है। जैसे यहाँ पर 7 और 4 है, तो ये क्या करेगा 11, ये भी मेमोरी ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। पर क्या हो कि अगर कोई दूसरा पर्सन आकर के तुम्हारे मेमोरी को ही डिलीट कर दे या तुम्हारा डेटा ही चेंज कर दे, तो उसका इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस मैम, पड़ेगा मैम। तो ये था तुम्हारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का डिमेरिट। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। Any other person can easily remove or change your data from your program, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक्शन भी अचानक से चेंज हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। एंड दिस डिमेरिट वाज ओवरकम बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। और अगर नहीं आया है तो प्लीज आस्क मी अगेन, पूछो वापस से, हम वापस से इसको रिपीट करेंगे। नीरज, आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। अटेंडेंस कर दे। पुरुषोत्तम वेट करो अभी, क्या बोले नीरज? अटेंडेंस के लिए बोल रहे हैं। एनीवेज, एक अनाउंसमेंट, आप लोग अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट कर दो। और सेकेंड थिंग, अटेंडेंस अगर एक बार मार्क करते हो तो एक ही बार मार्क करो, मल्टीपल टाइम्स मार्क मत किया करो, ठीक है। और रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, आई रिपीट, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों में से कोई अपने टीचर्स के लिए कोई भी मैसेज, कोई भी टीचर्स जो जिनके लिए आपको लगता है कि आपको कोई मैसेज देना है इन योर टीचर्स डे, तो आप उनका एक पिक्चर, मतलब उनका एक इमेज और वो मैसेज लिख करके शेयर कर सकते हो विद अस, ठीक है। सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। कहाँ पे शेयर करना है मैम?
कहाँ आप लोग पहले उसको प्रिपेयर करो, व्हाट्सएप पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि एग्जैक्टली कहाँ शेयर करना है, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर IT5@ISM पटना पे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, और IT4@ISM पटना पे भी शेयर कर सकते हो। मैम हम लोग कॉलेज में ही अभी किसका फिक्स है? क्या बोले पुरुषोत्तम? किसका फिक्स है मैम? आवाज नहीं आ रही है क्लियर तुम्हारी, फिर से बोलो। मैम किसका फिक्स है? पुरुषोत्तम, आई रिपीट अगेन, कोई भी टीचर के लिए टीचर्स डे में इफ यू वांट टू सेंड सम मैसेज, तो तुम उन टीचर का इमेज, मतलब किसी भी टीचर का इमेज और वो मैसेज, ठीक है, शेयर कर सकते हो विद अस, ताकि हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सके। ओके मैम। समझ में आ रहा है? ओके मैम। मैम कॉलेज में तो मना किया था किसी टीचर का फोटो लेने के लिए। अगर फोटोज नहीं भी होते हैं तो आप मैसेज और उनका नाम भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? ठीक है मैम। कॉलेज कब बंद होगा? अगर इफ यू आस्क कंटिन्यूअसली दिस मैम टाइप ऑफ कॉलेज क्वेश्चन, कब ओपन होगा? मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता ना। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग को नहीं। यस मैम। विशाल, खत्म हो गया। विशाल पोद्दार, विशाल, Yes, ma'am. विशाल, विशाल कुमार, Yes, ma'am. ओके विशाल वेट, Vishal, can you explain the concept of monolithic program? No, ma'am. Why? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक पर्टिकुलरली एक प्रॉपर डेफिनेशन ही होना चाहिए, पर जो समझे हो। कहाँ हो पोदार, ये क्या हो रहा है? विशाल बोलो। सोनम, जो बिना बोले लेफ्ट कर रहा है ना, आई एम ऑल्सो मार्क द नेम ऑफ दीज पर्सन। शिवम शशांक, शिवम, Hello. अंकित बोलो। Yes, ma'am. Ankit, just mute your mic first. Shivam? Hello? Shivam, are you there? Sure. Yes, ma'am. Shivam Sasank. ज्वाइन करके छोड़ दिया है मैम। इसे रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, कल फर्स्ट हाफ में, मतलब सॉरी फर्स्ट 10 मिनट आप लोग का एक छोटा सा क्विज होगा पहले, ठीक है, रिलेटेड टू द मैम फर्स्ट एंड ज्वाइन नहीं सेकंड हो रहा है क्लास। मैम। द कंटेंट ज्वाइन नहीं हो साल का रहा मेल रूम में नहीं जा रहा है। है। अब कोई दिक्कत नहीं है। मैम हमको क्लास करना है, हमको पढ़ना है मैम। लिखो ना हम देखिए। देखिए मैम क्या बोल रहा है। एनीवेज, कहाँ थे हम? हाँ, एक छोटा सा क्विज होगा रिलेटेड फ्रॉम योर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास टॉपिक, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा. द कंटेंट इज रिलेटेड फ्रॉम द मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, differences of C and C++ and structured programming. क्लियर है? मैम 10 मिनट मैम लेट कुछ कैसे होगा? मैम तो इसका नोट शेयर करना पहले. नोट्स नहीं, ये हम जो कंटेंट आप लोगों को सिर्फ समझा रहे हैं ना, ये उस पे होगा. अगर सिर्फ सुन करके ही मैम जो पीपीटी आपके पास है वो देना. पीपीटी शेयर होगा आफ्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. हर सिर्फ ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ जो हम समझा रहे हैं ना उस पे है, तो बहुत ही कॉमन चीजें रहेंगी. अगर तुम थोड़ा बहुत भी नोट कर रहे हो तो भी तुम आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है? और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो आदत डाल लो. कंप्लीटली डिजिटल कंटेंट पे डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं होती है. थोड़ा बहुत खुद से भी करना चाहिए. आपका आवाज नहीं आ रहा मैम अच्छे से, बहुत ज्यादा अटक रहा है. ठीक है अंकित, नाउ यू कैन लेफ्ट. जिसको भी अब तुम लोग लेफ्ट कर सकते हो. मैम आपका क्लास कितना बजे स्टार्ट हो जाता है? मैम गुस्सा में नहीं. 1:30 अमन. ओके मैम, हम लोग 2 बजे स्टार्ट करते हैं. हम लोग का 2 बजे स्टार्ट होगा. नहीं 1:30. ओके मैम, इसलिए आज लेट हो गया था, कल किया ही नहीं.